नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम ग्रह विज्ञान भोजन के द्वारा होने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, सूची 1 में दिए गए जीवाणु को सूची 2 में दिए गए खाद्य से मिलाए जिनके द्वारा वे संचारित होते हैं। जो सूची 1 है उसमें जीवाणु के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में जिन खाद्य पदार्थों से वो उत्पन्न होते हैं उन खाद्य पदार्थों के नाम दिए गए हैं। जो ऑप्शन नंबर ए है साल्मोनेला, ऑप्शन नंबर बी है स्टेप्टोकोकस, सी ऑप्शन है क्लाइस्ट्रीडियम, डी ऑप्शन है टीना सोलिया और ई ऑप्शन है सिगेला। साल्मोनेला वायरस जो उत्पन्न होता है ये अंडा एवं मांस में उत्पन्न होता है। तो ए का जो राइट आंसर है वो है 4। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी या सी में से कोई एक होगा। तो स्टेप्टोकोकस किस में उत्पन्न होता है? स्टेप्टोकोकस क्रीम या डेयरी उत्पाद में उत्पन्न होता है। क्लाइस्ट्रीडियम किस में उत्पन्न होता है? क्लाइस्ट्रीडियम कम अम्लीय डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों में ऑप्शन नंबर बी में उत्पन्न होता है। बी का हमने देखा था सी राइट है और सी ऑप्शन का सेकंड राइट है। जो हमारा डी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, ये सही होगा। और टीनिया सोलिया किस में उत्पन्न होता है? टीनिया सोलिया सुअर का मांस में उत्पन्न होता है और सिगेला कच्ची सब्जियों और सलाद में उत्पन्न होता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। साल्मोनेला वायरस किस में उत्पन्न होता है? अंडा और मांस में उत्पन्न होता है। स्टेप्टोकोकस क्रीम और डेयरी उत्पाद में उत्पन्न होता है। स्टेप्टोकोकस क्रीम और डेयरी उत्पाद में उत्पन्न होता है और क्लाइस्ट्रीडियम कम अम्लीय डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों में उत्पन्न होता है। टीनिया सोलिया सुअर का मांस में उत्पन्न होता है और सिगेला कच्ची सब्जियां और सलाद में उत्पन्न होता है। तो जिसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। डैश भोजन जन्य रोगों के कारण में से एक है। जो भोजन होता है, जो भोजन में रोग उत्पन्न होते हैं वो किससे होते हैं? ए है सूक्ष्म जीवों से। जब भोजन दूषित हो जाता है तब वो दूषित होता है। बी ऑप्शन है ऊष्मायान से, सी ऑप्शन है शोध से और डी ऑप्शन है पेचिश। जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका राइट आंसर है ए भोजन जन्य रोगों के कारण। जो भोजन से हमको रोग होते हैं, जब हमारा भोजन सूक्ष्म जीवों से दूषित हो जाता है तो तभी हमको भोजन से रोग होना उत्पन्न शुरू हो जाते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 का ए आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। भोजन संक्रमण भोजन में उपस्थित रोगजनक रोगाणु को खा लेना है। जो भोजन का संक्रमण होता है, भोजन से जो संक्रमण होता है वो जीवाणु और रोगाणु को खा लेना, ये स्टेटमेंट ए ऑप्शन है असत्य है, बी ऑप्शन है ये सत्य है, सी ऑप्शन है संबंधित नहीं है और डी ऑप्शन है संदेशाप्रस्त है। तो जो भोजन संक्रमण में उपस्थित रोगजनक जीवाणु और रोगाणु को खा लेना, ये स्टेटमेंट जो है ये सत्य है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 3 का राइट है। अगला क्वेश्चन हम अपना देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है साल्मोनेला भोजन विषाक्तता एक जीवाणु भोजन विषाक्तता है। जो साल्मोनेला भोजन हमने देखा था अंडा एवं मांस में उत्पन्न होने वाला जीवाणु है। ये जो विषाक्तता है ये जीवाणु भोजन विषाक्तता है, यानी कि जीवाणु से होने वाला पॉइजन है। ये स्टेटमेंट ए ऑप्शन है सत्य है, बी ऑप्शन है असत्य है, सी ऑप्शन है संबंधित नहीं है और डी ऑप्शन है विवादित है। तो जो ये क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट है ये सत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। टीजीटी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे है सूची क्वेश्चन नंबर 5 है सूची 1 में दिए गए जीवाणु से सूची 2 में दिए गए उनसे होने वाले विकारों को सम्मिलित करें। सूची 1 में जीवाणुओं के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनसे होने वाले बीमारियों को दिया गया है। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है ए ऑप्शन है साल्मोनेला, बी ऑप्शन है सिगेला, सी ऑप्शन है टीनिया सोलिया, डी ऑप्शन है प्रोटोजोआ और ई ऑप्शन है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। जो ए ऑप्शन है साल्मोनेला, ये इससे कौन सी बीमारी होती है? इससे मियादी बुखार होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट है। ए और बी में से कोई हमारा राइट आंसर होगा। और सिगेला वायरस किससे होता है? सिगेला वायरस से कौन सा रोग होता है? सिगेला वायरस से पेचिश होता है। टीनिया सोलिया
इसका ए राइट है। सी का मस्तिष्क में रसोले होना, टीनिया सोलिया जो वायरस होता है इससे मस्तिष्क में रसोले होते हैं। और डी ऑप्शन है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से क्या होता है, अमीबा से होने वाला पेचिस है। सिगेला में हमने देखा था कि नॉर्मल पेचिस होता है और प्रोटोजोआ में क्या होता है, अमीबा से होने वाला पेचिस होता है। तो जो हमारा सेकंड है इसका डी का सेकेंड राइट है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो ए होगा। और हेलिकोबैक्टर पाइलोरिस किससे होगा, पेप्टिक अल्सर होता है इस वायरस से। तो जो साल्मोनेला वायरस है इससे हमने देखा था कि साल्मोनेला वायरस से क्या होता है, मियादी बुखार होता है। और सिगेला वायरस से पेचिस होता है। टीनिया सोलिया से मस्तिष्क में रसोले होते हैं। और प्रोटोजोआ से अमीबा से होने वाला पेचिस है। और हेलिकोबैक्टर पाइलोरिस से पेप्टिक अल्सर होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, क्वेश्चन नंबर 5 का। अगला क्वेश्चन हम अपना देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूची ए में दिए गए जीवों को सूची सेकंड में दिए गए उनकी बीमारी फैलाने के साधन से सम्मिलित कीजिए। सूची ए में जीवाणुओं के नाम दिए गए हैं और सूची सेकंड में वो किस खाद्य पदार्थ से उत्पन्न होते हैं वो दिए गए हैं। तो जो टीनिया सोलिया होता है ये संक्रमित सुअर के मांस से होते हैं। टीनिया सोलिया संक्रमित सुअर के मांस से उत्पन्न होते हैं। एस्केरिस लैम्ब्रियो कोकस किससे उत्पन्न होता है, ये मनुष्य व भोजन व जल से उत्पन्न, मनुष्य से भी उत्पन्न होता है, भोजन व जल से भी उत्पन्न होता है। और रेड वर्मा किससे उत्पन्न होता है, रेड वर्मा मनुष्य के मल से उत्पन्न होता है। क्लाइस्ट्रीडियम बाटुलिन लाइनम जीवाणु किससे उत्पन्न होता है, ये डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ से उत्पन्न होता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा ए, टीनिया सोलिया संक्रमित सुअर के मांस से होता है। एस्केरिस लैम्ब्रियोकोकस मनुष्य भोजन व जल से उत्पन्न होता है। रेड वर्मा मनुष्य के मल से उत्पन्न होता है। और क्लाइस्ट्रीडियम बाटुलिन लाइनम डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ से उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित फाइटोकेमिकल्स क्रिया प्रणाली है, जो फाइटोकेमिकल्स की क्रिया प्रणाली होती है वो क्या होती है। ए ऑप्शन है विष रहित करने वाले एंजाइम्स को उत्प्रेरित करना। जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं ये विष रहित करने वाले एंजाइम्स को उत्प्रेरित करते हैं। बी ऑप्शन है नाइट्रोजन की संरचना में रुकावट डालते हैं। सी ऑप्शन है फ्री रेडिकल्स को निष्प्रभावी करना। और डी ऑप्शन है पाचन प्रणाली में कैंसर उत्पन्न करने वाले पदार्थों को पतला और संयुक्त करना। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी राइट है। ये विष रहित करने वाले एंजाइम्स को उत्प्रेरित करते हैं, नाइट्रोजन की संरचना में रुकावट डालते हैं और पाचन प्रणाली में कैंसर उत्पन्न करने वाले पदार्थों को पतला और संयुक्त करते हैं। तो जो ऑप्शन ए, बी और डी हमारा राइट है, ए, बी और डी हमारा सी ऑप्शन है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सी राइट हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, अति सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय किया जा सकता है। ए ऑप्शन है जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं उनको हम निष्क्रिय कैसे कर सकते हैं, उनको नष्ट कैसे कर सकते हैं। ए ऑप्शन है उबाल कर सकते हैं। बी ऑप्शन है जमा कर सकते हैं। सी ऑप्शन है निर्जलीकरण द्वारा कर सकते हैं। डी ऑप्शन है इन सभी के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इन सभी के द्वारा। जो हमारे सूक्ष्म जीव है उनको हम निष्क्रिय कर सकते हैं या उनको अप्रभावी कर सकते हैं। ए है उबाल कर भी हम उनको कर सकते हैं। जब हम हमारे खाद्य पदार्थ को उबाल देते हैं तो उनमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। बर्फ़ में जमाकर जैसे हम फ्रीजर में 4 डिग्री पर अगर हम अपने खाद्य पदार्थों को रखते हैं, जो बैक्टीरिया उत्पन्न होने की प्रक्रिया होती है वो वहाँ पे नष्ट हो जाते हैं। निर्जलीकरण द्वारा जो खाद्य पदार्थ है उसमें से हम उस जल को निकाल लें तो उससे भी हम अपने खाद्य जो सूक्ष्म जीव हैं उनको उत्पन्न होने से उसमें बचा सकते हैं। जैसे हम आंवला को, अगर हम आंवले के दाने को स्टोर करके रखते हैं तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगा, लेकिन आंवले को हम सुखाकर पाउडर फॉर्म में रखें तो वो देर से निष्क्रिय होगा और उसमें जो सूक्ष्म जीव होंगे वो देर से उत्पन्न होंगे। तो इसीलिए हम इन तीनों विधियों के द्वारा अपने सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय होने से बचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा खाद्य पदार्थ जनित उन्मत्तता या नशा उत्पन्न करता है। कौन से ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो नशा उत्पन्न करते हैं। ए है स्टेटोफाइलोकोकस ऑरियल, बी ऑप्शन है ई कोलाई, सी ऑप्शन है क्लाइस्ट्रीडियम मोनोसाइटोजिन्स और डी ऑप्शन है साल्मोनेला।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, स्टेटोलोकोकस ऑरियल से भी जो सूक्ष्म जीव से उनसे नशा उत्पन्न होता है, और बी ऑप्शन है ई कोलाई। तो जो हमारा राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ए और बी, दोनों ए और बी ऑप्शन सही है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियल और ई कोलाई जो जीवाणु होते हैं इनसे नशा उत्पन्न होता है। ये क्वेश्चन नेट 2012 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, खाद्य पदार्थ विकृतीकरण किस कारण से उत्पन्न होता है। जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं वो नष्ट किस कारण से उत्पन्न होते हैं, नष्ट होना किस कारण से उत्पन्न होते हैं। ए ऑप्शन है सूक्ष्म जीवों का पैदा होना, जब हमारे खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते हैं तब नष्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। बी है जब हम उनको उच्च तापमान में रखते हैं तब वो नष्ट हो जाते हैं। सी ऑप्शन है निम्न तापमान में रखने से वो नष्ट हो जाते हैं, और डी ऑप्शन है भंडारण से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, जब हमारे खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों का पैदा होना प्रारंभ हो जाता है तो वो जो खाद्य पदार्थ है वो हमारे नष्ट होना प्रारंभ हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का ए आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, इनमें से कौन सी प्रक्रिया भोजन पदार्थों में जीवाणु को जाने से रोकता है। इनमें से कौन सी प्रक्रिया भोज्य पदार्थों में जीवाणु को जाने से रोकता है। ए ऑप्शन है इरेडिएशन, बी ऑप्शन है स्टिलाइजेशन, सी ऑप्शन है फोर्टिफिकेशन, और डी ऑप्शन है डिहाइड्रेशन। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ए, इरेडिएशन की प्रक्रिया से हम जो भोज्य पदार्थ हैं उनमें जीवाणुओं को जाने से रोक सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इरेडिएशन क्वेश्चन नंबर 11 का राइट है। नेट 2017 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है, बासी ब्रेड में आमतौर पर डैश का असर होता है। ए है मोल्ड का असर होता है बासी ब्रेड में, बी है बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, सी ऑप्शन है कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, और डी ऑप्शन है वायरस उत्पन्न हो जाते हैं। तो जो बासी ब्रेड होता है उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, मोल्ड उत्पन्न हो जाता है, और जो मोल्ड होता है क्या होता है, वही धागे जैसा होता है, और जो हमारा बासी ब्रेड होता है उसमें क्या होता है, राई की तरह फैल जाता है। तो जो बी ऑप्शन ए ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 12 का, बासी ब्रेड में आमतौर पर डैश उत्पन्न हो जाता है। तो जो हमारा बासी ब्रेड होता है उसमें हमारा मोल्ड उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर नेट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 का ए आंसर सही है। और मोल्ड क्या होता है इसको देखेंगे हम। मोल्ड क्या होता है, मोल्ड पतले तार की तरह सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। ये पतले पतले तार की तरह सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो मोल्ड होता है, जो नमी और अंधकार में अधिक उत्पन्न होते हैं। जैसे कोने में और जहाँ पे हमारी नमी होगी वहाँ पे ये अधिक उत्पन्न होते हैं, यानी कि किचन में अधिक उत्पन्न होते हैं। किचन में हमारे पानी होता है ना, नमी होती है वहाँ पे, तो ये वहाँ पे उत्पन्न होते हैं। और ये खाद्य पदार्थों में राई के समान छा जाते हैं। राई छोटे छोटे दाने होते हैं, तो छोटे छोटे दानों की तरह ये हमारे खाद्य पदार्थों में छा जाता है। अधिक बढ़ने पर जो ये मोल्ड होता है, जब ये अधिक बढ़ जाता है तो ये कौन कौन से कलर का होता है, हरे, नीले, काले, ये 3 रंगों में दिखाई देता है। जब कभी कभी हम देखना, कभी ब्रेड को अगर हम लंबे समय तक रख देते हैं तो उसमें हरे रंग के या नीले रंग के, काले रंग का जो पदार्थ उत्पन्न होता है उसे ही मोल्ड कहा जाता है। तो ये आदि रंगों में दिखाई देते हैं, और पनीर, जेली, जैम, अचार, मुरब्बा और डबल रोटी आदि पर ये जाल के समान छा जाता है। जैसे हम जैम, जेली और अचार में देखते हैं कि वाइट वाइट कलर का जो फंगस जाल जैसा फैलता है उसी को ही हम मोल्ड कहते हैं। तो उसमें ये जाल जैसा छा जाता है जैम, अचार, मुरब्बा और डबल रोटी में, और इसका जो रंग होता है वो हरे, नीले और काले रंग का होता है। तो मोल्ड हमने देख लिया क्या होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, pH 7 इंगित करता है कि विलयन या पदार्थ है। जो pH 7 है ये क्या इंगित करता है। ए है अम्लीय है, बी है क्षारीय है, सी है उदासीन है, डी है नमकीन है। तो जो pH 7 होता है ये हमारा दर्शाता है कि जो हमारा वो पदार्थ है वो उदासीन है। 7 ये दर्शाता है। जो हमारा pH स्केल होता है ये हमारा 1 से लेके 14 तक होता है। ठीक है, 1 से लेके 14 तक होता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अगर ये 7 पे आ रहा है तो यहाँ पे दिखाएगा कि ये उदासीन है।
ठीक है, उदासीन है। अगर ये 7 से ऊपर हो जा रहा है, 7 से ऊपर कोई भोज्य पदार्थ हो रहा है तो वो कैसा होगा, वो अम्लीय होगा, यानी कि वो एसिडिक होगा, ठीक है, अम्लीय होगा। और अगर वो 7 से नीचे आ रहा है तो वो क्षारीय होगा, यानी कि वो एल्कलाइन होगा, क्षारीय होगा। 7 से नीचे आएगा, 7 से लेके 14 तक जाएगा तो वो अम्लीय क्षारीय होगा, और 7 से ऊपर जाएगा तो वो अम्लीय होगा, और 7 में रहेगा तो 7 न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, जो हमारा ये पीएच स्केल होता है। ये जो 7 नंबर दर्शाता है पीएच स्केल का, वो दर्शाता है कि वो उदासीन है। क्वेश्चन नंबर 13 का सी ऑप्शन हमारा राइट है कि पीएच 7 इंगित करता है कि वो उदासीन है। अब हम देखेंगे कि पीएच स्केल क्या होता है। पीएच 7 इंगित करता है कि जो विलयन है वो उदासीन है। जल एक उदासीन विलयन है। जल का जो पीएच होता है वो 7 होता है, ठीक है, जल का पीएच 7 होता है, और ये 7 दर्शाता है कि जो हमारा जल है वो क्या है, उदासीन है। और अम्लीय विलयन का पीएच हमने 7 से कम होता है, ये हम देख चुके हैं। और क्षारीय विलयन का जो पीएच होता है वो 7 से अधिक होता है। जैसे हमारा ये पीएच स्केल है, ये नंबर 1 से स्टार्ट होगा और नंबर 14 तक होगा। जब 7 पे नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे आएगा। जब ये 7 पे आएगा तो ये जो 7 बिलियन होगा ये उदासीन होगा। हमने देखा कि जो जल होता है हमारा वो उदासीन होता है, लेकिन जब ये 7 से ऊपर होगा तो यहाँ पे ये अम्लीय होगा, ठीक है, अम्लीय होगा। जो हमारा विलय होगा वो एसिडिक होगा। लेकिन 7 से नीचे होगा, जैसे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 पे आएगा तो ये क्या होगा, क्षारीय होगा, यानी कि ये एल्कलाइन कहलाएगा। तो जो हमारा पीएच स्केल होता है नंबर 1 से लेकर 14 तक होता है। तो हमने इसका देखा था कि क्वेश्चन नंबर 13 का देखा था, जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। और पीएच स्केल क्या होता है हम ये भी देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। फफूंदी किस प्रकार का रोग फैलाता है। ए है पेट संबंधी रोग फैलाता है, बी ऑप्शन है नेत्र संबंधी रोग फैलाता है, और सी ऑप्शन है त्वचा संबंधी, डी ऑप्शन है कान संबंधी। तो जो फफूंदी होता है ये सी ऑप्शन त्वचा संबंधी रोग फैलाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है जल तथा भोजन किस जीव के कारण अधिकतर संक्रमित होता है। जो हमारा जल और भोजन होता है ये अधिकतर किस जीव के द्वारा संक्रमित होता है। ऑप्शन है ए है पिस्सू से संक्रमित होता है, बी है मक्खी से संक्रमित होता है, सी ऑप्शन है मच्छर से संक्रमित होता है, और डी ऑप्शन है चूहे से संक्रमित होता है। जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसका राइट ऑप्शन बी है। जो हमारा भोजन होता है और जो जल होता है वो मक्खी से अधिक संक्रमित होता है। क्वेश्चन 16 है भोजन को विषाक्त बनाने वाले आंतरिक कारक हैं। जो हमारा भोजन विषाक्त हो जाता है उसके आंतरिक कारक क्या क्या हैं। ए है वो परजीवी से होता है, बी ऑप्शन है रासायनिक पदार्थ से होता है, सी ऑप्शन है जहरीले पेड़ पौधे व जानवरों से होता है, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। जो हमारे भोजन को विषाक्त करने वाले आंतरिक कारक हैं ए ऑप्शन है वो परजीवी से विषाक्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 है दूषित भोजन फैलने वाला रोग है। दूषित भोजन से फैलने वाला रोग है। ए है तपेदिक फैलता है दूषित भोजन से, बी है हैजा फैलता है, डी ऑप्शन है मोतीझरा फैलता है, और डी ऑप्शन है काली खांसी फैलती है। तो जो दूषित भोजन से रोग फैलता है वो ए ऑप्शन है हैजा फैलता है। दूषित भोजन और जल, अगर यहाँ पे जल आता तो जल से भी हैजा फैलता है और भोजन से भी, दूषित भोजन व जल से भी हैजा फैलता है। लेकिन यहाँ पे भोजन है तो हमारा जो राइट आंसर है वो है बी, और भोजन की जगह पे जल होता है तब भी हमारा ऑप्शन बी ही होता है। तो जो दूषित भोजन और जल से फैलने वाला रोग है वो है ऑप्शन बी हैजा। 17 का जो ऑप्शन है बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारा 18 भोज्य पदार्थों को कौन सा जीवाणु नष्ट करता है। जो हमारे भोज्य पदार्थ हैं उनको कौन सा जीवाणु नष्ट करता है। ए ऑप्शन है ईस्ट नष्ट करता है, बी ऑप्शन है मोल्ड नष्ट करता है, सी ऑप्शन है बैक्टीरिया नष्ट करता है, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जो हमारे भोज्य पदार्थों को जीवाणु नष्ट करता है वो है सी बैक्टीरिया नष्ट करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 बीएमआर के बारे में गलत कथन है।
19 क्वेश्चन है बीएमआर के बारे में, गलत कथन को चुनिए। ए ऑप्शन है बीएमआर शरीर के सतही क्षेत्र से संबंधित होता है। हाँ सही है, बीएमआर जो होता है वो शरीर के सतही क्षेत्र से संबंधित होता है, व्यक्ति पतला है मोटा है। बी ऑप्शन है बीएमआर व्यक्ति की उम्र अनुसार होता है, बी भी सही है, बीएमआर जो होता है वो व्यक्ति की उम्र के अनुसार है, शेष अवस्था में, किशोरावस्था में या वृद्धावस्था में है। सी ऑप्शन है बीएमआर गर्म जलवायु में बढ़ जाता है, नहीं, बीएमआर जो होता है गर्म जलवायु में कम हो जाता है, ठीक है, और ठंडी जलवायु में बीएमआर बढ़ जाता है। तो गर्म जलवायु में जो बीएमआर होता है वो कम हो जाता है। तो जो हमारा इसका राइट आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है गलत कथन को चुनिए। तो जो सी ऑप्शन है ये हमारा राइट है, बीएमआर गर्म जलवायु में बढ़ जाता है, नहीं कि बीएमआर जो हमारा होता है ये गर्म जलवायु में कम हो जाता है और ठंडी जलवायु में ये अधिक हो जाता है। डी ऑप्शन भी देख लेते हैं, पुरुषों का बीएमआर स्त्री उसी उम्र की महिलाओं की अपेक्षा उच्च होता है। हाँ ये भी राइट है, जो पुरुषों का बीएमआर होता है वो महिलाओं की अपेक्षा अधिक होता है। तो जो बीएमआर के बारे में ए, बी और डी ऑप्शन है ये सही है, लेकिन हमको यहाँ पे गलत ऑप्शन चुनना था, तो इसका जो सी है वो राइट है। क्वेश्चन नंबर 19 का सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया क्षारीय पीएच में वृद्धि करता है। तो जो क्षारीय पीएच में वृद्धि करता है कौन सा बैक्टीरिया है, ए है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, बी ऑप्शन है विब्रियो कॉलेरा बैक्टीरिया है और सी ऑप्शन है साल्मोनेला है, डी ऑप्शन है स्टेफाइलोकोकस है। तो जो क्षारीय पीएच में, यानी कि हमने देखा था ना पीएच स्केल 7 से नीचे को जो होगा वो क्षारीय होगा, 8, 9, 10, तो इसमें भी जो वृद्धि करता है 7 से लेके 8 से लेके 14 तक में जो बिलियन जो बैक्टीरिया वृद्धि करता है वो कौन सा होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, विब्रियो कॉलेरा जो होते हैं वो क्षारीय पीएच में भी वृद्धि करता है। तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 20, इसका जो राइट आंसर है वो है बी, यूपीएलटी 2018 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।